तो देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे। देखो नंबर सिस्टम में आपको मैं बता देता हूं 5 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा? पहला चीज यूनिट डिजिट, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपके आते हैं और A to Z आपको कंप्लीट करवाऊंगा। कुछ भी चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको करो और एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट कर लो, ठीक है, बनाना। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, आप ये मत सोच लेना इकाई का स्थान, ठीक है, इकाई अंक पढ़ेंगे। सेकेंड पढ़ेंगे हिंदी वाले दोनों लेके चलूंगा, नंबर ऑफ जीरो मतलब जीरो कितनी होगी, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे फैक्टर, अब फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है, गुणनखंड पढ़ेंगे, गुणनखंड। फोर्थ पढ़ेंगे हम डिजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, डिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, भाज्यता का नियम पढ़ेंगे, ठीक है, डिजिबिलिटी रूल यानी कि भाज्यता का नियम, भाज्य पढ़ेंगे, जो हिंदी में बोलते हैं डिवाइडेंट, ये सब चीजें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिमाइंडर प्रोनाउंसिएशन के पीछे मत जाइए, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ये 5 चीजें आपको मैं चीजें कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसमें से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस 5 चीजों को कवर करने के बाद पूरा का पूरा आपका नंबर सिस्टम, एक बहुत बड़ा टॉपिक, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है आपको यूनिट डिजिट, ऐसे 1 बाय 1 आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट के आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो और अगेन बता दूं, क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, तो आप चाहे हिंदी के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट, किसी को प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। जैसे इस स्क्रीन पे देखो दोनों सेम क्वेश्चन लिखा गया, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट इकाई का स्थान जिसको बोलते हैं। देखो जैसे आपके पास कोई भी नंबर दिया 1 2 3 4, तो यूनिट डिजिट का मतलब है कि यहां पे जो सबसे राइट हैंड साइड से जो पहला नंबर आएगा यही कहलाता है यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर मान लो 2 3 7 8 9 दिया हो तो यूनिट डिजिट यहां पे कौन सा होगा? यूनिट डिजिट ये हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद कोई भी दे दिया 4 5 7 8 6 2, यूनिट डिजिट कहा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि इस सेशन में हो सकता है आपको सारा चीज आ रहा हो, कुछ चीजें सीखने को भी मिलेगी, हो सकता है कि आपको ना पता हो, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और एडवांस लेवल तक, जो टायर 2 लेवल तक क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 जिसको बोलते हैं, वहां तक मैं आपको लेके जाने वाला हूं। तो यूनिट डिजिट का मतलब समझ गए। अब इस पे यूनिट डिजिट पे आपको सबसे पहले रूल से पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में देख लेंगे, 27 34 प्लस 46 प्लस 78, उसको जोड़ के दिया हुआ है 181। कह रहा है कि यूनिट डिजिट ऑफ 181 में 181 में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक। अगर यहां पे देखो 23 34 इसको जोड़ के 181 संख्या, 181 में इकाई का स्थान, तो 181 में इकाई का स्थान कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। तो देखो सबसे पहले सेम क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो हम सबसे पहले, अब जैसे ये पूरा चीज को मल्टीप्लाई करके हम फाइनली रिजल्ट नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे? यूनिट डिजिट चेक करेंगे। देखो इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 1। अब एक बार मैं लेके चलता हूं, इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 7। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 6। इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 6। और इसमें यूनिट डिजिट कितना है? 9। तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे, ना कि हमें पूरा, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या करें? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 छक्के 42, तो 42 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे यूनिट डिजिट, 2 छक्के 12, तो यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे? 2, बाकी नहीं लिखेंगे। 2 9 18, तो 18 ना लिख के यूनिट डिजिट 18 में क्या होगा? सिर्फ 8 यूनिट डिजिट होगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका आंसर 8। अगेन यहां पे फिर से समझा देता हूं। जैसे देखो अब हम सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक्के 42, 42 में 2 लिख दिया यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। 2 छक्के 12, यूनिट डिजिट कितना हो गया? 2,
2 9 18, तो 18 ना लिख के हम क्या डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट 8 लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछ दिया यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे देखो डायरेक्ट हम 3 इकाई 3, 3 7 21, 21 में 21 को 2 ना लिख के हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे 1 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27, लेकिन हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। जैसे देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स फिर वही चीज, 3 में 1 3, 3 7 21 तो 1 में 9 का मल्टीप्लाई 9 में 3 का मल्टीप्लाई 27 हम ना लिख के सिर्फ क्या लिखेंगे 7, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे इकाई का स्थान 7 हो जाएगा, यूनिट डिजिट इंग्लिश में बोले तो 7। दोनों चीजें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस। अब देखो थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, 3 इकाई 3, 3 5 15, 5 6 30 0, तो यहां से डायरेक्ट अब 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहां से मैं आपको एक चीज रूल समझाता हूं। रूल क्या है, और कहीं भी आप 5 देखो ना मल्टीप्लाई में 5 के साथ कोई भी इवन नंबर हो, इवन नंबर यानी कि सम संख्या, तो वो देखो तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे देखो यूनिट डिजिट का रिजल्ट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। कैसे, वो चीज आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे 5 में मल्टीप्लाई करना है 4 का, कितना होगा 20, इवन नंबर है 4, देखो यूनिट डिजिट क्या हो रहा है 0। अगर 5 में कोई भी ले लो, सम संख्या कोई भी ले लो, 5 में 6 ले लो तो 5 6 30, अगर 5 में 2 ले लो तो 5 दूनी 10, 5 में कोई भी ले लो 18 ले लो, सम संख्या तो 18 5 90, कोई भी ले लो सम संख्या लोगे कोई भी, तो यूनिट डिजिट का रिजल्ट क्या आएगा 0। तो यहां से ये पता चला कि हमें ऐसा कहीं भी देखे तो हम पूरा चीज नहीं कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो इस क्वेश्चन में ही हम देखते हैं, जैसे देखो यही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी में भी, तो हिंदी में भी देखो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है और सम संख्या कोई भी देखो इतना, ये वाला देखो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, देखो यहाँ पे 5 लिखा है और सम संख्या देखो कोई यहाँ पे भी 6 है, यहाँ भी 8 है, कोई भी एनी 5 के साथ सम संख्या है, उसका यूनिट डिजिट का रिजल्ट क्या होगा 0। तो हम डायरेक्ट 0 ना कि हम मल्टीप्लाई करके करेंगे, हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ चीज ये आपको काम आने वाली चीजें, यही बोला था कुछ चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं, कुछ चीजें नहीं भी मिल सकती हैं। जो लोग पहली बार, अब ये मत सोच लीजिएगा क्योंकि मैं बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहीं भी देखो, कहीं भी अगर मल्टीप्लाई में यूनिट डिजिट 0 आ जाए, यूनिट डिजिट कहीं भी मल्टीप्लाई में 0 आ जाए, 0 इंटू समथिंग क्या होता है, कुछ भी हो क्या होता है 0 ही यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 है, मल्टीप्लाई किसी कोई भी में भी नंबर कर लो, एनी नंबर में, यूनिट डिजिट का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट का, कोई भी या कोई दुनिया का कोई नंबर मल्टीप्लाई करो 0 में, रिजल्ट क्या आता है 0, तो 0 यूनिट डिजिट का रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 यूनिट डिजिट क्या है 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको समझ में आ गया, आंसर क्या होगा 0। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं, ये भी आपको क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में आ जाता है, इसीलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन करा कि फाइंड द यूनिट डिजिट एट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। तो देखो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है और सेल्फ से डिवाइड होता है। यानी अभाज्य नंबर 1 से डिवाइड होता है और सेल्फ से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग में अभाज्य संख्या होती है वो 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, इस तरह से आपको अभाज्य संख्याएं होती है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एट द प्रोडक्ट ऑफ द ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, देखो ऑड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में भी ऑड, तो देखो पहला प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर, देखो सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या
ऑड प्राइम नंबर 3 आएगा, क्योंकि 2 तो इवन हो जाएगा। 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, इस तरह से चलते चला जाएगा। तो अब ये बताओ यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो अब क्या आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। आप देखो पहली बार क्वेश्चन हो सकता है देखोगे तो आप अचंभा हो जाओगे कि ये क्या पूछ दिया। देखो सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पे एक रिजल्ट्स आप याद रख लो। रिजल्ट्स क्या है, इसको रिजल्ट जस्ट लाइक कॉन्सेप्ट बोलो कि 5 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, ऑड कोई भी नंबर ऑड नंबर मल्टीप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसको इकाई का स्थान क्या आएगा 5 आएगा। इसको मैं प्रूव भी कर रहा हूं। जैसे देखो 5 में कोई भी ऑड नंबर विषम संख्या, ऑड नंबर का मतलब क्या है विषम संख्या, 5 में कोई भी विषम संख्या ले लो, 5 तिया कितना होगा 15, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। 5 में 7 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 5 7 35, यूनिट डिजिट का रिजल्ट क्या आएगा 5। 5 में मल्टीप्लाई करो दुनिया का 11, 11 भी 11 5 55, लास्ट में क्या आएगा यूनिट डिजिट। सम संख्या नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर आएगा तो रिजल्ट क्या आएगा 5। अगर वहीं 5 में अगर इवन संख्या हो, इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है 0। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये समझा चुका था कि जैसे 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। 5 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा लास्ट में 0, क्योंकि सम संख्या है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इवन नंबर। तो अब इतना हम नहीं करके डायरेक्ट कर सकते। देखो ये 5 है, बाकी सारे अब देखो ऑड प्राइम नंबर दुनिया का ऑड नंबर ही हो जाए तो कोई भी मल्टीप्लाई करोगे, कितना भी मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आएगा 5। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। नहीं तो आप फंस जाते कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है आपके पास, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन दिया 584 328 4547 और 613। देखो तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है ना, देखो सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। देखो मल्टीप्लाई करो 4 8 32, 2 2 3 6, 6 में 7 का मल्टीप्लाई करो 42, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे देखो यहाँ पे देखो 4 8 32, 2 हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, 2 7 14 के 4, यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब है 4 3 12, यानी यूनिट डिजिट क्या हो गया सिर्फ 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें पूरा मतलब ही नहीं है, हमें डायरेक्ट आंसर तक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इकाई का स्थान क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 2। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे भी अच्छा दे दिया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जिसको बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या ऐसा संख्या होता है जिसको सम संख्या हिंदी में बोलते हैं। सम संख्या ऐसा नंबर होता है जो क्या हो 2 से भाग चला जाए जिसमें। तो सम संख्या कितना होता है 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, ठीक है। तो देखो सारे सम संख्या सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल, इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × समथिंग ऐसे करते चले जाओ, कहां तक जाएगा, क्योंकि इवन नंबर का पता नहीं है कि हमें कहां तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बताओ क्वेश्चन कहेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो इकाई का स्थान, यानी कि देखो तुम सोचो कहीं भी 10, देखो आ गया ना 10, इसमें 10 12 इस तरह से 20, 0 × समथिंग कुछ भी लिखोगे इकाई का स्थान क्या आएगा हमेशा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आंसर देने वाला था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले 1 मिनट में मोबाइल को साइलेंट पे कर दूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको पहले मीनिंग फैक्टोरियल पढ़ना पड़ेगा। देखो फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल, तो देखो फैक्टोरियल का सिंबल 2 तरह से होता है, एक तो सिंबल ऐसे होता है, दूसरा सिंबल ऐसे होता है। यानी अगर मैंने बोल दिया कि n फैक्टोरियल तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और n फैक्टोरियल इस तरह से भी लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो नंबर दिया वहां से स्टार्ट करो n, उससे एक कम करते चले जाओ n-1 n-2, कहां तक कम करते चले जाओ 1 तक,
जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5, एक कम करो 4, 3, एक कम करो 2, कहां तक जाना है 1 तक। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करें तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 चौके 20, 20 तियां 60, 60 दूनी 120। ये आपको याद भी होना चाहिए। 4 का फैक्टोरियल 4 तियां 12 दूनी 24। अगर आपसे बोल दिया कि देखो, अगर आपसे बोल दिया क्या 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो यहां से 1 से 5 तक फैक्टर ये था, तो 1 से 5 तक ये वाला है ना 120, 120 छाके 720। क्यों? क्योंकि यहां से ये था। अब यहां पे कुछ आपको और चीजें बता देता हूं। जैसे देखो, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। जैसे देखो यहां पे आपको आ गया, आपको देखो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, देखो 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल है, मैं इसको क्या लिखूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां तक लिखूंगा। अब देखो यहां से यहां तक क्या है, ये 6 फैक्टोरियल है, तो मैं 7 को डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। अगर और भी लिखना है 7 को फैक्टोरियल का 7 इंटू 6 को ऐसे ही 6 लिख के 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, क्योंकि देखो 6 के बाद 5 इंटू 4 इंटू ऐसे चला जाता, तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से भी आपको चीजें पता होना चाहिए कैसे, ठीक है। समझ में आया कैसे लिख दिया हूं? ये देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अगेन एक बार थोड़ा सा मैं समझा देता हूं ताकि आपको वो चीज हो जाए। जैसे देखो अगेन मैं यहां से मैंने क्या किया 6 फैक्टोरियल को लिख दिया। यहां से 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो मैं यहां से इसको देखो क्या कर रहा हूं, 7 को ऐसे ही रहने दे रहा हूं, 6 को ऐसे रहने दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है 5 फैक्टोरियल। तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, ठीक है। लिखने के ये तरीके हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन 4 फैक्टोरियल में इकाई का स्थान कर है ना 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर लो 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, इसका आंसर हो जाएगा। यही तो कह रहा था 4 फैक्टोरियल में इकाई का स्थान 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तियां 12 दूनी 24, 24 में यूनिट डिजिट क्या होता है ये 4, तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का स्थान क्या हो गया 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कर रहा है 5 फैक्टोरियल में। देखो 5 फैक्टोरियल मेरे को डायरेक्ट याद है आंसर 120 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। लेकिन अगर नहीं पता है आपको तो 5 फैक्टोरियल करो मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको ऐसे भी लिख सकता था, इतना नहीं करने की जरूरत थी। 5 इंटू इसको मतलब क्या लिख सकता था 4 फैक्टोरियल। अभी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे देखो निकाले थे, कितना होता है 24, तो 24 5 कितना होता है 120, इसकी वैल्यू क्या होती है 24 होता है, तो 24 5 120। नहीं तो इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते, 5 चौके 20, 20 तियां 60, 60 दूनी 120, तो 120 में यूनिट डिजिट कह रहा है इकाई का स्थान, तो क्या हो जाएगा 0। अब बहुत तरीका है बनाने के, आप कोई भी तरीका यूज कर सको। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट में यूनिट डिजिट्स के रूल पढ़ेंगे। अभी तो ये बेसिक था यूनिट डिजिट के रूल, कैसे हमें क्वेश्चन को डील आउट करना है, ये था उसका पार्ट 1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको क्या चीजें अच्छी लगी क्या चीजें नहीं। थैंक यू, बाय बाय।